सबसे पहले तमाम जो आप पत्रकार बंधु आए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूं। और इसके साथ ही जदयू के वरिष्ठ नेता और समता काल के साथ ही बड़े भाई श्री सूर्यदेव सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है प्रेस वार्ता का, आज वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन जनक नंदिनी सीता को बाकायदा जो एक स्थान मिलना चाहिए पुनौरा धाम में, वो आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा 882.87 करोड़ की लागत से पुनौरा धाम का विकास और मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो सदियों से, न केवल वर्षों से, सदियों से मिथिलांचल वासियों की चाहत थी। और ख़ास तौर पर जब राम मंदिर बना अयोध्या में, तो निश्चित तौर पर ये मिथिलांचल वासी और उत्तर बिहार वासियों की इच्छा, जिसमें इंक्लूडेड नेपाल, बिहार, बंगाल, तमाम इलाकों के जो लोग थे, उनकी ये इच्छा थी कि जनक नंदिनी सीता का भी एक भव्य मंदिर बने। तो सबसे पहले तो हम आभार प्रकट करते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, और लगातार पिछले 20 वर्षों से बिहार की जो सेवा कर रहे हैं, अपने 24 घंटे में से 18 घंटे वो मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी एवं आज अपना कीमती वक्त पुनौरा धाम में देने के लिए माननीय अमित शाह जी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। और इसके साथ ही एक और सूचना मैं दे दूं कि पुनौरा धाम और सीतामढ़ी के पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए 137 करोड़ रुपया मंदिर निर्माण और 728 करोड़ पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर और 16 करोड़ मेंटेनेंस के लिए आवंटित राशि है। इसके लिए भी संपूर्ण मिथिलांचल वासी और ख़ास तौर पर जो हम लोगों के यहाँ सिया धिया एक शब्द है, तो संपूर्ण मिथिलांचल की बेटियों के तरफ से अपने दोनों नेताओं के प्रति बहुत बहुत आभार। अब इसके साथ, चूँकि आज प्रेस वार्ता है और बहुत जल्द हम लोग 2025 विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं, तो इस मौके पर निश्चित तौर पर जो पक्ष है हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी का पिछले 20 साल के सेवा काल का, अगर उसकी चर्चा नहीं होगी तो ये शायद उचित बात नहीं होगी। खास तौर पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति मैं संपूर्ण आधी आबादी के तरफ से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने जिस तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 किया, जो वृद्धावस्था पेंशन था उसको विधवा पेंशन, जो विकलांग का पेंशन था उस राशि को बढ़ाया। और इसके साथ आप तमाम पत्रकार बंधुओं को भी बधाई कि पत्रकार बंधुओं के लिए भी 15,000 रुपया पेंशन योजना लागू की गई। तो इसके लिए भी, चूँकि निश्चित तौर पर लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत आभार और आप लोगों को बधाई। इसके साथ एक बस मैं आईना दिखाना चाहूँगी कि 2005 में हमारा बिहार कहाँ था, 2025 में हमारा बिहार कहाँ था। 2005 में जब माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार मिला था तो ये बिहार सड़क और गड्ढों के साम्राज्य का बिहार था। आज 2025 का बिहार हर गांव शहर से जुड़ा हुआ है और हर गांव की अपनी राजधानी से कनेक्टिविटी मैक्सिमम 4 से 5 घंटे की रह गई है। आज का बिहार ये बिहार है। स्कूल और अस्पताल 2005 में अस्तित्व विहीन थे, किसी हॉस्पिटल में दवा नहीं था, डॉक्टर नहीं थे। आज 2025 माननीय नीतीश कुमार जी के 20 साल के सेवा काल के बाद हर बच्चे के लिए स्कूल है, हर मरीज के लिए अस्पताल है। और इसका बाकायदा जाकर हर एक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी भी जाकर हॉस्पिटलों में आप निरीक्षण कर सकते हैं। लोगों में 2005 के पहले भय और असुरक्षा का माहौल था, बिजली की कमी
हर गांव में, गांव की तो बात जाने दीजिए, शहरों तक में अंधकार था। आज 2025 नीतीश कुमार जी के सेवा काल में कानून का राज है, लोग निर्भीक होकर दिन रात चलते हैं, हर घर तक बिजली पहुंची है और निवेश और रोजगार के नए अवसर बिहार में उपलब्ध हो रहे हैं। इसके साथ ही बिहार में खास तौर पर बिहार की बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने 2005 में 50% रिजर्वेशन देकर पंचायत राज सिस्टम में जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसमें ऐतिहासिक क्रांति की। और ये क्रांति इसलिए महत्वपूर्ण है कि पितृसत्तात्मक समाज में, हमारा समाज जो पैटर्नल सोसाइटी है, वहाँ माननीय नीतीश कुमार जी ने इस आरक्षण के माध्यम से 50% हम बेटियों का स्थान सुरक्षित करवाया, नौकरियों में 35% रिजर्वेशन, शिक्षक बहाली में महिला शिक्षिकाओं को 50% रिजर्वेशन, और तमाम जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, साइकिल पोशाक योजना है, नल जल है, सतत जीविकोपार्जन योजना है, जीविका दीदियों के माध्यम से 10 करोड़ 37 लाख ग्रुप जो है स्वयं सहायता समूह काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में किए हैं, मैं पुनः आज इस ऐतिहासिक क्षण, एक तरफ पुनौरा धाम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और दूसरी तरफ अभी पिछले सप्ताह चाहे आशा दीदी, ममता दीदी, जीविका दीदी या सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन जैसी तमाम योजनाओं में महिलाओं को जिस तरह की भागीदारी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दी है, तो मेरा आह्वान है तमाम जो विशेष तौर पर आधी आबादी हैं उनसे कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, चूँकि लॉन्चिंग पैड तैयार है, 2025 में एक नई उड़ान भरेगा हमारा बिहार। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, और हम तमाम बिहारियों के लिए राष्ट्रीय पटल पर ये एक बड़ा मौका होगा कि हम विकास के एक नए आयाम को छुएंगे। मैडम, जिस प्रकार से विपक्ष का कहना है कि आप पुनौरा धाम को जो है विकसित कर रहे हैं, क्या इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, इससे पलायन रुकेगा? क्या इसी प्रकार मिथिलांचल में अभी तक आपकी सरकार के द्वारा कोई भी इंडस्ट्री लगाया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, आपने कहा कि पुनौरा धाम के विकास से क्या हो, पर्यटन को गति रोजगार को गति मिलेगी। तो एक बात मैं कह दूं कि पर्यटन सबसे सशक्त माध्यम होता है कृषि के बाद कहीं भी रोजगार का। आज आप अयोध्या का आप देख लीजिए जीडीपी, भले आप यहाँ कह सकते हैं कि मैडम ये कौन सी राजनीति की बात हो रही है, मगर अगर वहाँ पर्यटन, लोग निश्चित तौर पर पूजा करने जाते हैं, अगर आज बाबा धाम में जल चढ़ाने जाते हैं तो वो सनातन परंपरा के अनुरूप लोग जाते हैं, मगर लाखों ऑटो वालों को, लाखों टैक्सी ड्राइवरों को, लाखों होटल संचालकों को, लाखों कपड़ा विक्रेताओं को, लाखों कांवर बनाने वाले लोगों को 3 महीना ऐसा रोजगार मिलता है कि फिर वो 9 महीना उस पैसे से अपना घर चलाते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि जब पुनौरा धाम विकसित होगा, आज लोग कंबोडिया के थाई मंदिर जाते हैं पूरे विश्व से लोग, और एक व्यक्ति को वहाँ जाने आने में खर्च होता है, कंबोडिया में जो सबसे पुराना हम लोगों का शिव मंदिर है, कम से कम 1.5 लाख रुपया, तथापि लोग जाते हैं और पूरा कंबोडिया का जो पर्यटन सिस्टम है वो उससे लाभान्वित होता है, वहाँ रोजगार मिलता है। तो निश्चित तौर पर पुनौरा धाम से भी पर्यटन के क्षेत्र में भी और रोजगार के क्षेत्र में हमारे जो लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, होटल खुलेगा, भोजन वाले होटल खुलेंगे, अतिथि गृह खुलेंगे, सड़कें और बेहतर होंगी, कनेक्टिविटी बढ़ेंगी, तो निश्चित तौर पर नए। और आपने कहा कि मैडम और कौन सा, तो मैं एक बात बता दूं कि हमारे ही ज़िले का सबसे नामी चीज़ माना जाता है मखान, हमारे मिथिलांचल, हमारे दरभंगा और मधुबनी का। आज तक किसी के शासनकाल में मखाना अनुसंधान केंद्र जरूर बने, मखाना बोर्ड नहीं बना था। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जाकर वैश्विक मंच पर कहा कि 365 दिन में 300 दिन मैं खुद मखाना
खाता हूँ स्नैक्स के रूप में। आपको सुनने में लगेगा कि ये क्या है, मगर ये बहुत बड़ी ब्रांडिंग है हमारे उस मखाना की जो सिर्फ कल तक हमारे गांव घर या मधुबनी मार्केट की चीज़ हुआ करता था। आज निश्चित तौर पर जो सुपर फूड में काउंट हो रहा है हमारा मखाना। अभी जस्ट हमारे बगल में लोहा पीपर में हम लोग गए थे उस दिन, वहाँ मखाना की खेती हो रही है, खेत को गहरा करके, डीप करके। तो ये रोजगार के नए अध्याय खुल रहे हैं। और जिस तरह मखाना प्रोजेक्शन को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार लगी हुई है, क्योंकि रोजगार तो इन्हीं संसाधनों से कृषि है। और आप एक और चीज़ मैं बताऊं कि बिहटा में अभी ब्रिटानिया कंपनी की, अन्य कई साइकिल कंपनियों की जो उद्योग हैं वो बाकायदा उद्घाटन और शिलान्यास नहीं, बाकायदा वो रनिंग है। कई दर्जनों वहाँ हमारे औद्योगिक इकाई रन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उसमें हमारे युवा बिहारियों को मौका भी मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि आने वाले समय में और रोजगार के जो हैं अवसर उपलब्ध होंगे हमारे लोगों को। और निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर काफ़ी सीरियस है। मैडम, एक लास्ट सवाल, आपने कहा कि चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं और जहां आप खड़े हैं बाबूगढ़ी विधानसभा में, किसानों के लिए एक भी कोल्ड स्टोर नहीं बनाया गया है। क्या कहेंगे? किसान जो है बहुत परेशान है, इस पर आपकी सरकार और आपकी ओर से क्या कहना है? पत्रकार महोदय, 5 साल पहले कोल्ड स्टोर को लेके दोनवारी के आसपास हमारे पास वहाँ के किसानों ने संपर्क किया था और मैं उस मामले में आगे बढ़ के मैंने उन चीज़ों को देखा भी था। तत्कालीन कुछ उद्यमियों को भी मैंने तैयार किया था कि आप, चूँकि नाबार्ड उसमें 40% अनुदान देती है, तो फिर उस समय कुछ तात्कालिक जो समस्या आई थी वो बिजली से जुड़ी समस्या आई थी कि कोल्ड स्टोर को जितना पावर सप्लाई चाहिए चीज़ों को स्टोर करने के लिए वो शायद नहीं वहाँ उपलब्ध था। ये 4-5 साल पहले की बात है। और फिर उसके बाद कोई कोल्ड स्टोर में पूंजी लगाने वाले उस तरह के व्यक्ति भी आगे बढ़ के नहीं आ सके। तो वो चीज़ निश्चित तौर पर, और मैं सहमत हूँ कि ये हमारे इस इलाके की आवश्यकता है, होना चाहिए था, नहीं हो सका है, ये भी सत्य है। मगर ये जो प्रक्रिया थी पूर्व की, और वहीं जाके वो चीज़ रुक गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।